प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है मुकेश किराना बिजनेस में। आज आपसे उधार के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि भैया मेरी छोटी दुकान है और मेरे पास उधार बहुत लोग मांगते हैं, हम उधार से कैसे बचें और उधारी हमारी बहुत ज़्यादा चली जाती है। इसके चक्कर में हमारी दुकान भी एक बार दो बार टूट चुकी है, ऐसा भैया हमारे बोल रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मित्रों, उधार के लिए आपको दो नियम अपनाने होंगे। उधार जब भी हम किसी को देंगे तो हम एक नियम पहला यह अपनाएंगे कि उधार उसको उसी मात्रा में देंगे जिस मात्रा में वो हमसे प्रोडक्ट खरीद के ले जाता है, और जो उससे हमको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट वाले पैसे से हमको उसकी उधार चलानी है। जैसे कि माना कि एक कस्टमर हमारे पास है और वो महीने दिन तक हमारे पास से सामान ले जाकर के यूज कर रहा है, उसके महीने आते आते तक हमारे पास 3000 का वो खा गया। एक कस्टमर जो अभी प्रेजेंट टाइम मेरे पास उधार का खाता चल रहा है, तो 3000 अगर चल गया तो उसमें से अगर हम 10% का भी मार्जिन निकालेंगे तो 300 रुपये निकालेंगे। 300 रुपये अगर हम मार्जिन निकालते हैं, उसी 300 रुपये को हमको सिर्फ उतना उधार देना है उसको। अगर उसको 3000 इस महीने में दिया तो पिछले महीने में हम उसको 3300 का भी उधार दे सकते हैं, क्योंकि उसी का प्रॉफिट दिया हुआ उसमें ऐड कर रहे हैं। ईमानदार बंदा है तो आपको देना है, अगर ईमानदार नहीं है तो किसी भी हाल में नहीं देना है। और किसी को भी उधार अगर देना है तो बिल्कुल छोटे रकम से। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई आदमी उधार लेने की चाह में है तो आप उससे बोलिए कि दादा भैया मेरे पास उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं, कम पैसे से मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूं, और अगर हम ऐसे ही उधार आप जैसे लोगों को दे दिया तो मेरे पास बचेगा ही क्या। ऐसा करके आप बच सकते हैं। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया हमारे दुकान से उधार बंद है, और जो रेगुलर बेस पे कस्टमर आपका आ रहा है, जैसे कि हमारे गांव का गली मोहल्ले का कोई भी इंसान हमारे पास कोई भी सामान लेने आया, जब हम दुकान किए हैं छोटे स्तर से और हमारी दुकान एक बार टूट भी चुकी है, तो हमको इससे एक्सपीरियंस भी हो गया है कि हाँ भाई, हमको उधार देने से हमारा ही नुकसान होता है। तो हमको उधार को बंद नहीं करना है, उधार के लिए कुछ नियम अपनाने हैं। हम आज दो नियमों पे बात करेंगे। पहला है कि उधार जब भी आप किसी को दें तो बहुत छोटे अमाउंट से दें। जब भी किसी को आप उधार देते हैं, जैसे किसी आदमी ने हमसे बोला कि भाई आधा लीटर सिक्का ब्रांड तेल दे दो, हमारा सिक्का ब्रांड तेल 80 रुपए का है। मैं बोला भैया मैं 80 रुपए नहीं कर पाऊंगा उधार, अगर 10 की 5 की अगर आपकी जरूरत हो तो मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास। जब किसी को देंगे तो हम एक नियम पहला यह अपनाएंगे कि उधार उसको उसी मात्रा में देंगे जिस मात्रा में वो हमसे प्रोडक्ट खरीद के ले जाता है, और जो उससे हमको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट वाले पैसे से हमको उसकी उधार चलानी है। जैसे कि माना कि एक कस्टमर हमारे पास है और वो महीने दिन तक हमारे पास से सामान ले जाकर के यूज कर रहा है, उसके महीने आते आते तक हमारे पास 3000 का वो खा गया। एक कस्टमर जो अभी प्रेजेंट टाइम मेरे पास उधार का खाता चल रहा है, तो 3000 अगर चल गया तो उसमें से अगर हम 10% का भी मार्जिन निकालेंगे तो 300 रुपये निकालेंगे। 300 रुपये अगर हम मार्जिन निकालते हैं, उसी 300 रुपये को हमको सिर्फ उतना उधार देना है उसको। अगर उसको 3000 इस महीने में दिया तो पिछले महीने में हम उसको 3300 का भी उधार दे सकते हैं, क्योंकि उसी का प्रॉफिट दिया हुआ उसमें ऐड कर रहे हैं। ईमानदार बंदा है तो आपको देना है, अगर ईमानदार नहीं है तो किसी भी हाल में नहीं देना है। और किसी को भी उधार अगर देना है तो बिल्कुल छोटे रकम से। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई आदमी उधार लेने की चाह में है तो आप उससे बोलिए कि दादा भैया मेरे पास उधार देने के लिए पैसे नहीं है, कम पैसे से मैं बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, और अगर हम ऐसे ही उधार आप जैसे लोगों को दे दिया तो मेरे पास बचेगा ही क्या। ऐसा करके आप बच सकते हैं। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया हमारे दुकान से उधार बंद है, मेरे पास इतने पैसे बजट नहीं है जो कि मैं उधार दे पाऊँ। बोलता क्या है कि भाई ठीक है, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला दे दो। जब भी वो प्रोडक्ट सामान ले जा रहा है आपके पास और उधार की डिमांड कर रहा है, तो उससे कोशिश यही करें पहले तो उधार दे ही ना। अगर उधार आपको देना ही मजबूरी बन जाती है और आपका कस्टमर रेगुलर कस्टमर है तो आप उधार उसको दीजिए, लेकिन कोशिश ऐसे कीजिए आप कि जब भी वो सामान अगर 100 रुपए का हमारे पास खरीदता है तो उसको आप सिर्फ 10 ही रुपए का उधार देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी पूंजी नहीं टूटेगी। अगर वो 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उससे हमको 10 रुपए 5 रुपए मिले हैं, जो फायदे, उस फायदे को और पिताजी हमको मना किए हैं। आप किसी को भी ऐसे बहाने बना करके आप अपने दुकान से उधार पे रोक लगा सकते हैं। आपको पहला नियम मैं बताया कि उधार आपको जब भी किसी को देना है तो जो उससे कमाया हुआ पैसा है उसी पैसे को उसको उधार देना है, ना कि अपने पूंजी में से आपको उधार देना। ऐसे करते हैं तो आपका उधार वाला पैसा एक बार जाने के बाद दोबारा आ जाता है। एक पेपर चिपका देना है जिसमें लिखा होना चाहिए कि उधार बंद है। इससे
आपको क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि उधार यहाँ पे नहीं मिलता है। आपका जो भी वैल्यूएबल कस्टमर है, जो आपका रेगुलर कस्टमर है, रोज आता है आपके पास और कुछ ना कुछ लेकर के जाता है, उसको आपको उधार देना ही देना है। और आपको परखना बहुत जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति हमसे उधार ले जाता है और टाइम टू टाइम पैसा देता है। जो टाइम टू टाइम पैसा देता है उसको आप लाइफ टाइम तक उधार दीजिए, लेकिन जो टाइम टू टाइम पैसा नहीं देता है उसको एक बार के बाद दोबारा बिल्कुल 5 रुपए का भी मत दीजिए। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस में और आप उधार से भी बच पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी दुकानें इसी उधार के चक्कर में टूट जाती हैं और टूटने के बाद वो दोबारा उठ नहीं पाती हैं, क्योंकि जो पैसा एक बार चला गया, कस्टमर तो लेने वाला होता है भाई, वो तो इतना अच्छा प्रेम से बोलेगा आपकी भैया मुझे दे दो और मैं शाम को आकर के दे दूंगा, कल आकर के दे दूंगा। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को चलाते हैं, ईमानदार लोगों को उधार देते हैं और वैल्यूएबल कस्टमर आपके पास हैं, अगर 100 कस्टमर भी आपके पास हैं और 100 कस्टमर को आप उधार देते हैं, महीने का अगर 1000 का भी वो खरीदी करते हैं तो आपको 1 लाख का महीने का सेल होता है। अगर उसमें से 10% भी आप अपना मार्जिन रखेंगे फिर भी 10,000 रुपये होता है। लेकिन किराने दुकान में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 2%, 5%, 8% और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि 15 से 30% तक का मार्जिन देते हैं। प्यारे मित्रों, मार्जिन के चक्कर में आपको नहीं घबराना है। दुकान आपको ऐसी बना के रखना है कि कस्टमर आपके पास से लौटे ना। जब आपके पास से कस्टमर नहीं लौटेगा, सामान मिल जाएगा तो आपके पास से कभी वो हटके नहीं जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम जहाँ भी जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, हमको ऑल टू ऑल आइटम मिलना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उधार से बचने का मैं आपको आसान तरीका बता दिया। जैसे कि मैं 2019 से 20 से स्टार्ट किया हूँ अपने बिजनेस को और 2600 रुपये से स्टार्ट करके मैं अपने बिजनेस को खड़ा किया हूँ और आज आप सबके आशीर्वाद से चल रही है दुकान और हम आपके बीच में। अब चाह हमारी क्या है कि हम जिस तरीके से बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार टूटे हैं, बहुत झटके हमको लाइफ में लगे हैं, इस झटके को आपके ऊपर न लगने पाए, इसलिए मैं इस टाइप का वीडियो बनाना चालू कर दिया। मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन हमको यह संतुष्टि होगा अगर मेरे जैसा अगर 5 लड़के भी बिजनेस करके और सक्सेस हो गए तो मुझे लगेगा कि यार मेरा मेहनत करना सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि हम जिस समय पे बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो हमको कोई बताने वाला नहीं था कि आपको कहाँ से माल खरीदना है, कैसे माल खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में माल खरीदना है और क्या प्राइजिंग होगी इसकी, किस किस जगह से हमको खरीदना होता है। तो ये सब बताया नहीं जा गया था हमको। एक खुद काम करते करते अपने पास काफ़ी टाइम के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, हमें काम इस टाइप से करना चाहिए ताकि हम लॉस में न जाएं। अगर इस टाइप का आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस कभी नहीं डूबेगा। कि भाई हमारे पास लिखने के लिए कोई पेन डायरी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आप कस्टमर को बढ़ा सकते हैं और उधार से मना कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बिना उधार की दुकान नहीं चलती है। आपको अपने वैल्यूएबल कस्टमर को उधार देना ही होगा और जब तक आप उधार नहीं देंगे तब तक आप अपने दुकान में, अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे।